बेलगिरी है। एक सेकंड, क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम राम सिंह है सर। राम सिंह जी, कहाँ से हो? मैं जयपुर से हूँ। अच्छा, जयपुर राजस्थान से हो? जी सर। तो आप ये जो जड़ी बूटियाँ बेच रहे हो इनके बारे में थोड़ी जानकारी बताओ। आप जानकारी बताएंगे? हाँ, स्टार्टिंग से बताओ। ये बेलगिरी है जी। जैसे 25 होती है, 10 होते हैं, हाँ हाँ। ये उसी के लिए काम में आती है। अच्छा। इसको पीस कर दही में डालकर खिलाइए, हाँ 25 के लिए काम में आती है। जी इसे गंडरबाई कहते हैं। जी। ये अपने इलाके में नहीं होता, ये कश्मीर में होता है जी। सर। ये बुखार के लिए काम में आता है, बहुत कड़वी चीज होती है। जी। जैसे ये हर्रा, बहड़ा, आंवला, ये 3 चीज का त्रिफला चूर्ण बनती है। पंसारी के पास 100-150 रुपए किलो मिल जाती है। इसके अंदर आपको सनाई की पत्ती और काला नमक मिलाना होगा। जी। ये पेट के कब्ज के लिए काम में आती है, समझ गए ना सर? अच्छा, ये भी बेलगिरी है। और ये जो है ये छोटी अरड़ है सर, जिसको जंग अरड़ कहते हैं पंसारी के पास। इसको भूंज कर देसी घी में डालकर भूंज कर छाया में सुखा लो, और इसको पीसने के बाद इसमें काला नमक, सनई पत्ती मिलाओगे, गैस और कब्ज और अफारा बनते, उसी के लिए काम में आती है सर। इसको सालम गट्टा कहते हैं सर। सालम गट्टा पावर के लिए काम में आती है, कैल्शियम में ताकत देती है। इसे मरोड़ फली कहते हैं। जिनके पेट में मरोड़े होते हैं, ये उन्हीं को लिए काम में करती है सर। सारी चीज पंसारी के पास मिल जाएगी। ये सतावर है सर, इसमें 5 चीज मिलाए जाते हैं। सतावर मूसली, सफेद मूसली, सालम मिश्री और अपने 4 घाटी राजस्थान की दक्षिणी गोखरू कहते हैं। देसी गोखरू सर। ये 4 चीज मिलाकर दिया जाए तो सफनदोष, नाइट फेल के लिए काम में आती है सर। इसे अर्जुन छाल कहते हैं। जिसका खून खराब होता है, खून में एलर्जी बनती है, जिसको अर्जुन छाल कहते हैं। पंसारी के पास जो अपने यहाँ के अलवर के मशहूर पंसारी, पूरनलाल पंसारी, सारी चीज मिल जाएगी। ये खून की जो खराबी बन जाती है, एलर्जी बनती है, ये उसी के लिए काम में आती है सर। इसे कोंच बीज कहते हैं। कोंच के बीज कहते हैं साहब। जिसके फली को आप हाथ लगाओगे तो खुजली चल जाती है। जो पहाड़ों में पैदा होती है? नहीं, पहाड़ों में भी होती है, अपने देश में भी होती है साहब। उसके बीज होते हैं। इसको दूध में उबालना पड़ता है जी। पहले दूध में उबाल दो, फिर इसको निकाल कर, छिलके निकाल कर इसको छाया में सुखा लो, और छाया में सुखाने के बाद इसको पीस कर मिश्री मिलाकर दूध के साथ दिया जाए तो हमारी माता बहनों जो से होती है, लाल पानी, सफेद पानी जाता है, उन्हीं के लिए भी फायदा करती है। मर्दों को सफनदोष होता है, उसी के लिए भी फायदा करती है। इसको लोथ कहते हैं। लोथ कहते हैं। जो माता बहनों को जैसे जोड़ कमर में दर्द होता है, उन्हीं के लिए काम में आती है सर। ये भी अर्जुन छाल है साहब। ये जो है ना, ये अर्जुन छाल। ये दूसरी तरह की है, उसी तरह की? नहीं, उसी तरह की है। ये छोटी है, छोटी छोटी काट कर हम कूट लेते हैं, बच जाता, बिच जाता। ये नगोरी अश्वगंध है साहब। जैसे अश्वगंध, हाँ जी, अश्वगंध जो होता है हर इलाके में पैदा होता है, लेकिन हमारे राजस्थान नागौर जिले की जो अश्वगंध होती है, वो दर्दों के लिए अक्सर पैदा करती है। जिसको बाव, बादी, कुश्ती, पकड़, मार, अश्वगंधा की जड़ होती है। हाँ जी साहब। इसको गर्म पानी के साथ दिया जाता है साहब। ये किस काम में काम आता है? ये दर्दों के लिए, बाव, बादी के लिए। इसको बिदारी कंद कहते हैं साहब। बिदारी कंद। तो थोड़ा काम करते शरीर में थकावट, सुस्ती, कैल्शियम की कमजोरी से थकावट बनती है, इसे बिदारी कंद। तो बिदारी कंद कहाँ पैदा होता है? ये अपने देश में राजस्थान में बहुत होती है सर। ये जमीन में होता है? हाँ, जमीन में होता है सब। अच्छा, जमीन में होता है। इसका तो मैंने फायदा बतलाया। गोखरू, सफेद मूसली, सा मूसली। अच्छा, इसे लोध पटानी कहते हैं। लोध पटानी कहते हैं। ये कमजोरी के लिए काम में आती है। जो खाना खाते बदहजमी रहते, शरीर में कमजोरी होती है, उसी के लिए। इसे पान का जड़ कुलंजन कहते हैं। पान का जड़ कुलंजन? हाँ, जो अपन पान खाते हैं, मुंह लाल होता है, उसका जो जड़ होता है उसको कुलंजन कहा जाता है। ये खांसी के लिए काम में आती है। जड़ खाकर भी देखोगे तो मजा आएगा साहब। जैसे खांसी होती है जी, जड़ खाकर देखो। मुलेठी की जड़ होती है उस तरह? मुलेठी बतला रहा हूँ साहब, मुलेठी मेरे पास है। ये भी खांसी के लिए काम में आती है। अरे साहब, अभी बतलाइए मालिक। ये देखिए, इसे मुलेठी कहते हैं। ये खांसी के लिए काम में आती है। बाबूजी लीजिए सर, आप भी लीजिए मालिक जी। लो, खाकर देखो सब, चबा कर देखो। इसे मुलेठी कहते हैं जी। अच्छा, ये मीठा होता है ज्यादा। हाँ जी सर। इसको पहले उसका रस ले लो, फिर बाद में इसका रस ले लो।
मैं दे दूंगा आपको। आगे बताओ। हाँ जी, ये मुलेठी, ये भी सफेद मूसली है, ये थोड़ी पुरानी है, ये नहीं है। ठीक है। इसे सौंफ कहते हैं बाबूजी जी। अब इसे तो दुनिया जानती है मालिक। हाँ हाँ। खाना खाने के बाद क्यों खाते हैं? मुंह की बदबू हटाती, गले की खराश मिटाती, अन्न को पाचन करती। इसे हालो कहते हैं। क्या हालू? हाड़ो हाड़ो असालिया, हाड़ो हाड़ो जो भैंसों को खिलाते हमारे हैं। किसान लोग फसल करते हैं। डाबर में पूछोगे इसका लाल तेल मिलता है जो दर्दों के लिए काम में आता है, जो मालिश के लिए फायदा करती है। इसे बापची कहते हैं बाबूजी। क्या? बापची, बापची, बापची। बापची। ठीक है। नगद बावड़ी भी कहते हैं, अच्छा अच्छा। तुलसी के बीज भी कहते हैं, तुकमलंगा भी कहते हैं, तकमराही उर्दू में कहते हैं। ये हमारी माता बहनों को सफेद पानी लाल पानी जाता है, चक्कर आता है, ये उन्हीं के लिए काम में आता है। ये साबत ही सब गोल है, ये सब को? हाँ, जो आप बुरादा वापरते हो ये साबत है। जो भूसी होती है ये साबत है? हाँ, वो भूसी होती है, ये साबत होती है। ये बवासीर के लिए काम में आती है। इसे लाजवंती कहते हैं साहब। लाजवंती की ये पहचान है साहब, पंसारी के पास जाओगे मिल जाएगी 400 से 500 रुपए किलो तक मिल जाती है सर। इसकी ये पहचान होती है, हर दवा का हमको पहचान है, इसकी तजुर्बा है। ये सपन दोष के लिए पेशाब में कतरा धातु जाता है, हड्डियों की चर्बी कैल्शियम ऐसे निकल जाती है। जिनके इनमें कटकट की आवाज आती है, कमर कमजोर हो जाती है, इसी के लिए फायदा करती है। ये मूली का नमक है। अच्छा। जिसको अफारा बनता है, तेजाब बनता है। ये बंग बसम होता है साहब। बंग बसम? हाँ जी सर। ठीक है। समुद्र में पैदा होती है? ये समंदर में होता है। इस पत्थर का नाम मूंगा कहते हैं। मूंगा। इसके आपको 5 नाम बतला रहा हूँ। हिंदी में इसे मूंगे का बंग कहते हैं, मूंगा कहते हैं। ये कच्चा है। डाबर में जाओगे, डाबर के दुकान में, डाबर दिल्ली फार्मेसी की दुकान से इसके भस्मे बनते हैं। जैसे सोना बसम, चांदी बसम, अबरक बसम बनता है, इस प्रमाण ये मूंगा बसम होता है। इसकी ये पहचान होती है, पानी में 50 साल भीगेगा नहीं, सूखा रहेगा। हिंदी में मूंगे का बंग कहते हैं, उर्दू में साखे मरजान कहते हैं, अंग्रेजी में, इंग्लिश में से कैरोल कहते हैं, संस्कृत में बसमल उपरवाल कहते हैं, डाबर में से लतामानी कहते हैं। समझ गए ना सर जी। इसे तवासीर कहते हैं, पंचलोशन। तवासीर, अच्छा, पंचलोशन। पंचलोशन ये कब पैदा होता है सुनिए सर, जब शिवरात्रि का समय होता है। आपने पढ़े लिखे हो, पढ़े होगे शिव पुराण किताब में भगवान भोलेनाथ छठे पाठ में क्या लिखा है कि शिवरात्रि का समय का बरसा हुआ पानी जब हाथी के मस्तक पर गिरता है तो गजमोदा पैदा होता है, और शिवरात्रि का पानी गौ माता के खुर में गिरते हैं तो गौलोचन पैदा होता है, और शिवरात्रि का पानी जब बांस में गिरता है तो बंसलोचन पैदा होता है। बांस का दूध कहते हैं इसे, हिंदी में बांस का दूध नजदीक से दिखाएंगे क्या? हाँ जी, बंसलोचन कहते हैं जी। और उर्दू में से तवासीर कहते हैं। तवासीर। समझिए ना सर, ये सारी जड़ी बूटियों का नुस्खा हम आप बना कर देते हैं। ये नुस्खा बनता है हमारे पास जी। इनवाल मंदा बोल के रहता था। ये सारी जड़ी बूटियों से हम बना कर देते हैं सर। ये चूर्ण बनाते हो आप? चूरन बनाते हैं। 20 खुराकें 10 दिन का नुस्खा है, सारा चीज मिलाकर 100 रुपए में हम बेचते हैं। तो इससे क्या है, शरीर का जो सब पहले नंबर तो आपका गैस मिट जाएगा, हाजमा सही रहेगा, भूख खुल के लगेगी, अन्न को पाचन करेगी, हाजमा सही रहेगा। जोड़ कमर में दर्द है उन्हीं को भी फायदा करेगा। अगर बच्चों को खिलाओगे बच्चों को भी फायदा करेगा, माता बहनों को भी। तो इसको लेना कैसे है? इसको सुबह खाना खाने से पहले इस प्रमाण लेना है, फक्की लगाकर। अगर दूध है दूध पी लो, दूध नहीं है पानी पी लो। अगर पेट में पुराना कब्ज है, गैस है, तो गर्म पानी से लो, सुबह पैखाना साफ आएगा। अच्छा, जोड़ों में कमर में दर्द है तो गर्म पानी से लो। बच्चों को खिलाओगे कोई परहेज नहीं है, मीठा दूध के साथ। आप खाओगे, इमली की खटाई का परहेज है, जिसमें तेजाब होता है। ये औरत के लिए फायदा करती है, मर्द के लिए नुकसान करता है। औरत को क्या फायदा करती है कि जिसके पेट में बच्चा होता है, जो इमली खाएगी तो बच्चा मुलायम रहता है, जापा होते समय ज्यादा दर्द नहीं होता। और मर्द के लिए नुकसानदायक चीज है, आदमी का खून धातु दोनों फट जाते हैं, तो आदमी के लिए इसके लिए इमली का परहेज करना पड़ता है। अच्छा, आप इस दवा को मर्दाना ताकत के लिए भी काम में ले सकते हैं? मर्दाना ताकत के लिए भी काम करेगा। हाँ, उसके लिए इसमें बंग बसम भी है, बंग बसम भी है, लाजवंती भी जिनको है। मर्दाना ताकत बढ़ानी है वो इसको किस तरह से ले? दूध से लीजिए सर, शाम का सुबह खाना खाने से पहले, शाम को खाना खाने के बाद। इसमें थोड़ा बड़का दूध मिला दीजिए आप। बड़का दूध तो आप देखे होंगे, जैसे भगवान ने 3 दूध बनाया। पहला दूध माँ का दूध, गाय का दूध, बड़का दूध। माँ के दूध की ताकत 100 साल की, बड़ के दूध की ताकत 1000 साल की, और गाय के दूध की ताकत 20 साल की।
इसमें बड़का दूध मिलाकर खा लो, इसमें लाजवंती बंग बसम है, इसमें हम सारा चीज तेज करके देते, बढ़िया चीज बनाकर देते। 100 रुपए का नुकसान होता है। ठीक है। और चूरन खा लो साहब, ये अनारदाना चूरन है साहब। ये 12 चीज से हम बनाते हैं। छोटी अरड़, त्रिफला, सनाई पत्ती और आपका काला नमक, और इसमें बूरा खंड भी मिलाया हमने। इसमें चीनी मिलाओगे, खाने में जायका स्वादिष्ट 40 जड़ी बूटियों का जायका मिलेगा। थोड़ा खाकर देखिए सर। वो जड़ी और खाई थी, उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं नहीं साहब, मेरे दुश्मन ही हो साहब। अरे बाबूजी, ये हमारी खानदानी पैसा है साहब। ठीक है सर, थैंक यू। कैसा लगा सर चूरन? बिल्कुल अच्छा है। अच्छा जी सर।